वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हम लोग ने पिछली वीडियो में पूरा कवर कर लिया था। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक से रह रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। यूनिट 2 डाटा क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। यहाँ डाटा बेस होगा, यहाँ पर डाटा लिखा है सिर्फ, यहाँ डाटा बेस कर लेना, बेस भी लिख लेना है यहाँ पे। ओके, डाटा बेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 है ये। तो आज हम लोग सिंपली पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं एग्जाम्स में, कौन कौन से टॉपिक आएंगे एंड कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डाटा क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। ये सारे नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, सबसे पहला जो आपका बेसिक है, रिवीजन ऑफ डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल कमांड कवर्ड इन क्लास 12। मैं रिवीजन्स भी करवाऊंगा क्लास 12 के, बिकॉज इसमें बोला गया है बिना रिवीजन के क्लास 12 का, सॉरी 11th का यहाँ पे होगा, यहाँ 12th लिख गया है, यहाँ पे एक बार 11th कर लेना। ठीक है, यहाँ 11th कर लेना, यहाँ 12th नहीं होगा। रिवीजन जो भी आप लोग ने एसक्यूएल पढ़ा है क्लास 11th में इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में, उसका एसक्यूएल की जो प्रैक्टिस है वो आपको होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी मैं पढ़ाऊँगा, फिर भी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, आप मान लो आपने क्लास 11th में उतना ध्यान से नहीं पढ़ा, तो क्लास 11th आईपी नाम से मेरी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उसमें जाके आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ज़्यादा वीडियोस नहीं है, छोटी मोटी वीडियोस है, 1-2 घंटा लगाओगे तो पूरा 11th का आपका एसक्यूएल कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको हटा देते हैं। मैथ्स फंक्शंस आपको करने हैं, जैसे पावर, राउंड, मॉड। पावर और में मतलब होता क्या है, मैथ्स के फंक्शन रिलेटेड हैं। इसमें जो न्यूमेरिक टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है, मान लो 1 को 2 से डिवाइड करना है तो किस फंक्शन से डिवाइड करें, या उसका मॉड कितना आना चाहिए, या फिर उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, सारे आपको फंक्शंस मैथ फंक्शंस के अंदर दिखाने हैं न्यूमेरिक फंक्शंस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे टेक्स्ट फंक्शन। हमारे न्यूमेरिक फंक्शन तो हो गए, हमारे टेक्स्ट फंक्शन आते हैं। टेक्स्ट फंक्शन में आपका होगा यू केस, अपर केस। इसमें होगा क्या, सिंपली जो आपके छोटे लेटर्स हैं उनको बड़ा करने के लिए यूज़ होता है। एल केस आपके बड़े लेटर्स को छोटे केस में करने के लिए होता है। एल ट्रिम मतलब इधर लेफ्ट साइड से ले लो कुछ वर्ड्स जो भी आप लोगों ने डिफाइन कर रखे हैं। मान लो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग एडू पेन। ओके, अपने आधा नाम ले रहा हूँ अपने चैनल का। अब उसमें आपने एल ट्रिम लगाया, उसमें बोला एल ट्रिम 3 लिखा आपने ब्रैकेट में, तो करेगा क्या, लेफ़्ट साइड से 3 उठा लेगा। ये राइट साइड हो गई, ये होगी लेफ़्ट, EDU। ठीक है, ये 3 वर्ड उठा लेगा। तो इस तरीके से ये एल ट्रिम, आर ट्रिम। मैं सारी चीज़ें आज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। आज मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी, वैसे तो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ने ना, उतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाएगी एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सभी ध्यान से पढ़ना। आर ट्रिम हो गया, ट्रिम हो गया। और यहाँ पे एक और गलती हुई है, यहाँ डाटा नहीं होगा, यहाँ पे डेट होगा। ठीक है, डेट होगा यहाँ पे डेट सही कर लेना। डेट फंक्शंस में आपका नाउ होगा कि अभी डेट, टाइम, मंथ, ईयर क्या चल रहा है। डेट में अभी की डेट पता चल जाएगी, मंथ में मंथ पता चल जाएगा। जो भी, अगर आप कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आज का बताएगा। अगर आप वैल्यू डाल रहे हो तो उस महीने का या उस दिन का बताएगा जिस दिन की डेट आपने डाल रखी है। मान लो आपने डाल रखी 2007 की, तो 2007 में उस तारीख को कौन सा महीना चल रहा था और कौन सा डे था, वो सारी चीज़ें अगर मेंशन करोगे तो बताएगा। अदरवाइज़ वो आपके रिसेंट का बता देगा नाउ से। ठीक है, ईयर, डे नेम, ये सारी चीज़ें आपको डेट फंक्शन में पता चलने वाली है। इसको ऊपर कर देते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस में मिक्स, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसमें भी ज़्यादातर न्यूमेरिक टर्म्स ही यूज़ होंगी, बिकॉज मैक्स में आपको वैल्यूज़ अगर पता करनी है कि मैं आपके पास 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ हैं, उसमें आपको मैक्स पता करना है, तो मैक्स फंक्शन डालोगे, उसके बाद एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 10 दे देगा, बिकॉज आपकी 10 मैक्स वैल्यू है। मिनिमम आपको 1 दे देगा, बिकॉज 1 मिनिमम वैल्यू है। एवरेज आपको दे देगा उसी हिसाब से। सम भी कर देगा, अगर 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग्स आपको करवानी है, सम करवाना है उसका, तो सम भी करके दे देगा। काउंट में काउंट करके देगा कि कितनी वैल्यूज़ डली हुई हैं, और ये वाले काउंट में आपको पूरा बता देगा कि कितनी वैल्यू डल सकती हैं, कितनी वैल्यू हैं, वो सारी चीज़ें बता देगा इसमें। ठीक है, मान लो अगर आपके पास 10 बॉक्स बने, उसमें से भरी 8 है, तो इसमें 8 ही दिखाएगा, बट ये वाले में पूरा 10 दिखाएगा, बिकॉज 10 बॉक्स आपने बनाया है। ठीक है, उतना भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे आराम आराम से। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। क्वेरी मैनिपुलेटिंग डाटा यूजिंग ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर, ये भी 3 तरह की कमांड है। इस पर ज़्यादा बढ़िया से वर्क करेंगे, बिकॉज ये वाले में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है ग्रुप बाय में। ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगेगा, ये याद रखना। ठीक है, अन ऑर्डर बाय, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है। वर्किंग विद 2 टेबल्स यूजिंग इक्विप जॉइन। इक्विप जॉइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट हम लोग इसको भी एकदम ईजी बना के चलेंगे, ये भी आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। सबसे पहले मैं आपको क्या करवाऊँगा, क्लास 11th का, यहाँ 11th होगा। ठीक है,
11th का मैं आप सभी को रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन करवाने के बाद हम लोग मैथ्स फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, टेक्स्ट, डेट, एग्रीगेट फंक्शंस और एक ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर और इक्विपजन। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद हमारा ये यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 एंड 4 इन सब के मुकाबले काफ़ी छोटे चैप्टर्स हैं एंड वेटेज भी इन लोग से आधा ही कैरी कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे एंड प्री बोर्ड आने से पहले आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।